तो इस सेगमेंट में हम एक पॉलिसी का 360 डिग्री रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि ये पॉलिसी किन ग्राहकों के लिए सही है। हम बात कर रहे हैं बंधन लाइफ आई गारंटी विश्वास की। इस पॉलिसी के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अपने सहयोगी अभिषेक के पास। थैंक यू अंजलि। और जैसे कि आपने बताया, बंधन लाइफ आई गारंटी विश्वास पॉलिसी, इसके क्या की फीचर्स हैं, चलिए फटाफट आपको बताते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, सुरक्षा प्लस गारंटीड सेविंग्स की अगर यहाँ पर बात करें, उसमें कुछ फीचर्स की अगर बात करें तो लॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग सेविंग प्लान ये है। इसके अलावा गारंटीड रिटर्न के साथ यहाँ पर लाइफ कवर भी मिलता है। वहीं सेविंग और सेफ्टी का यहाँ पर कॉम्बिनेशन एक तरह से इस स्कीम में यहाँ पर मिलता है, इस पॉलिसी में यहाँ पर मिलता है। वहीं लॉन्ग टर्म के लक्ष्यों पर फोकस है एक तरह से ये स्कीम। वहीं बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कौन कौन से फीचर्स हैं। मैच्योरिटी पर गारंटीड फायदे के अगर यहाँ पर बात करें तो मैच्योरिटी पर यहाँ पर गारंटीड बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा गारंटीड एडिशन का भी यहाँ पर फायदा मिलता हुआ दिख सकता है। वहीं टारगेट बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको ये पॉलिसी जो है वो मदद करती है। इसके अलावा सुरक्षित रिटर्न पर यहाँ पर पूरी तरह से फोकस रहता है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर, देखते हैं और कौन कौन से फीचर इसमें शामिल हैं। वहीं लाइफ कवर की अगर सुविधा अगर देखें तो सालाना प्रीमियम का कम से कम 10 गुना यहाँ पर कवर मिलता है। वहीं परिवार को यहाँ पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है इस पॉलिसी के तहत। वहीं अगर मृत्यु की अगर डेथ किसी की हो जाती है, यानी कि पॉलिसी होल्डर की अगर डेथ यहाँ पर हो जाती है, तो यहाँ पर एक तरह से लमसम भुगतान यहाँ पर किया जाएगा और भविष्य की जिम्मेदारियों में यहाँ पर मदद मिल सकती है। इसके अलावा आगे चलें, फ्लेक्सिबल ऑप्शन की अगर बात करें, फ्लेक्सिबल प्रीमियम की ऑप्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर लिमिटेड पेमेंट ऑप्शन के कई सारे विकल्प हैं। मासिक, तिमाही यानी कि मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली और एक तरह से यहाँ पर ईयरली भुगतान यहाँ पर आप प्रीमियम का कर सकते हैं। इसके अलावा ज़रूरत के हिसाब से आप प्रीमियम की यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से कोई भी चुन सकते हैं और लॉन्ग टर्म में प्लानिंग यहाँ पर जिससे कि आसानी हो सकती है। बढ़ते हैं आगे, तो पॉलिसी अवधि और पात्रता की अगर बात करें तो 10, 15 और 20 साल की यहाँ पर पॉलिसी ड्यूरेशन है। वहीं 90 दिन से लेकर 55 साल तक की यहाँ पर एंट्री इसमें की जा सकती है। वहीं 65 साल तक की मैच्योरिटी की यहाँ पर उम्र यहाँ पर रखी गई है। वहीं अलग अलग ज़रूरतों के अनुसार यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी को यहाँ पर जो मैच्योरिटी वाला हिसाब किताब है वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगली स्लाइड पे अगर बढ़ते हैं तो देखते हैं डिजिटल और आसान प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है। बिना मेडिकल टेस्ट की पॉलिसी जारी यहाँ पर पॉसिबल है, यानी कि आपको मेडिकल टेस्ट देने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भी आपको पॉलिसी यहाँ पर जारी की जा सकती है। इसके अलावा पूरी डिजिटल प्रोसेस की यहाँ पर सुविधा दी जाती है। इसके अलावा कम दस्तावेज के साथ भी यहाँ पर आवेदन पॉसिबल है। आसान और तेज पॉलिसी इशू की यहाँ पर पूरी फैसिलिटी दी जाती है इस पॉलिसी के अंतर्गत। तो ये है कुछ की फीचर। इसके अलावा लास्ट में अगर देखें तो टैक्स और एडिशनल फायदे की अगर बात करें तो 80C के तहत यहाँ पर आपको टैक्स छूट भी मिलती है। इसके साथ ही 1010D के तहत यहाँ पर जो फायदा है वो यहाँ पर पॉसिबल होता है। टैक्स सेविंग्स के साथ यहाँ पर सुरक्षा जो होती है, जैसे कि हम लोगों ने पहले बताया, लेकिन टैक्स सेविंग के साथ भी यहाँ पर सुरक्षा मिलती है। और साथ ही लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से इस पॉलिसी को देखेंगे तो ये पॉलिसी बिल्कुल फिट बैठती है। और किसके लिए सही है ये देख सकते हैं आप, सुरक्षित रिटर्न चाहने वालों के लिए सबसे बेस्ट पॉलिसी है। इसके अलावा जो परिवार की सुरक्षा पर फोकस करते हैं उनके लिए ये पॉलिसी बेस्ट है। उसके अलावा बच्चों की शिक्षा और भविष्य योजना के लिए भी जो फोकस कर रहे हैं उनके लिए भी ये पॉलिसी बिल्कुल बेस्ट हो सकती है। और साथ ही जो कम रिस्क चाहते हैं और कम रिस्क वाले जो निवेश पसंद करते हैं उनके लिए भी ये पॉलिसी बिल्कुल मुफीद साबित हो सकती है। तो ये है इस पूरी स्कीम, यानी कि बंधन लाइफ आई गारंटी विश्वास योजना की पूरी खासियत है। ओवर टू यू अंजलि। बहुत शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के लिए। अब सर के पास चलते हैं। सर, आज के समय में जब बाजार में मार्केट लिंक निवेश ऑप्शन जो हैं वो बढ़ रहे हैं, ऐसे में गारंटीड रिटर्न वाले प्लान कितने सही हैं? गारंटीड रिटर्न यूलिप में आप अगर गारंटीड रिटर्न में जाएंगे तो ये खराब प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये लो रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए ये यूजफुल हो सकते हैं, लेकिन गारंटीड रिटर्न सुनकर ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं कर देना चाहिए। बिल्कुल ब्लाइंडली अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप फिर रिस्क में जा सकते हैं, लेकिन रिटर्न हमेशा इन्फ्लेशन के बाद कैलकुलेट करना चाहिए। जो रियल रिटर्न है वो हमेशा इन्फ्लेशन के बाद ही कैलकुलेट होता है। तो अगर आप गारंटीड रिटर्न की आप सुन रहे हैं तो गारंटीड जरूर, हाँ, पॉलिसीज बॉन्ड्स वगैरह में ये सब रिटर्न्स लिख के आते जरूर है, बट ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसमें आपको पहले प्रोडक्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए और इन्फ्लेशन कैसे चल रहा है, वो इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन कहीं ना कहीं इस पर डिपेंड करती है, वो ध्यान देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, इस प्लान में सेफ्टी की बात कही गई है, सेविंग्स दोनों का कॉम्बिनेशन देखा गया है, लेकिन क्या बीमा और निवेश को अलग रखना ज्यादा बेहतर रणनीति मानी जाती है? आप कई मामलों में पूछेंगी तो अंजलि हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप। टर्म इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, मतलब इस तरह से अगर आप इसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करते हैं तो ये सबसे फ्लेक्सिबल है,
कि टर्म इंश्योरेंस प्लस म्यूचुअल फंड एक ज्यादा फ्लेक्सिबल और ट्रांसपेरेंट स्ट्रेटेजी मानी जाती है हमेशा आपके सुरक्षा और आपकी वेल्थ को बढ़ाने के जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके हिसाब से। लेकिन कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स को कॉम्बो प्रोडक्ट भी सूट करते हैं, लेकिन अब वो कॉम्बो किस तरीके की इस प्रोडक्ट में बनाया गया है वो देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को आप अलग अलग पार्ट में रखते हैं तो लंबे समय के लिए बहुत आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। सर, ये गारंटीड रिटर्न का दावा किसमें किया जा रहा है? ऐसे में प्लान चुनते समय ग्राहकों को किन शर्तों को सबसे ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए? अब देखिए, अपने जैसे हम लोग भी जब कभी जब ट्रेनिंग्स देते हैं या कभी कस्टमर अवेयरनेस के लिए काम करते हैं तो कुछ पॉइंट्स हम लोग स्पेशली रखते हैं इसमें। तो मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ आपको कि गारंटीड और नॉन गारंटीड जो बेनिफिट का जो डिफरेंस है वो जानना बहुत जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सरेंडर चार्जेस क्या है उसके, वो थोड़ा ध्यान से पढ़ें उसको। कि अगर मान लीजिए कभी जरूरत पड़ती है कि आपको अपनी पॉलिसी सरेंडर करनी है तो समय के साथ में कितने सालों के बाद में आप सरेंडर की कितनी वैल्यू पाते हैं वो देख लेना एक सबसे इम्पोर्टेंट है। कि कहीं ऐसा ना हो कि आपने पैसे भरे लेकिन सरेंडर के टाइम में इतने कम हो गए कि वो ना के बराबर थे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉक इन पीरियड भी आप चेक करें कि मान लीजिए कि कई जगह होता है कि 3 साल के बाद अगर आप सरेंडर करते हैं तो आपको पेमेंट ठीक ठाक मिल जाती है, लेकिन 3 साल के अंदर करते हैं तो कोई पेमेंट नहीं मिलती है। तो इस तरीके के लॉक इन पीरियड जरूर देख लें, क्योंकि अब तो IRDA ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट ये चेंज किया हुआ है, रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज किए हैं जो कि डायरेक्ट कस्टमर्स के हित में है। फिर भी उसके बाद में जब आप पॉलिसी लेते हैं तो ये जो टर्म्स कंडीशन है वो थोड़ा ध्यान से कर लेने चाहिए, उसकी लॉक इन। और हाँ, मैच्योरिटी कंडीशन की क्या है, मैच्योरिटी पे कंडीशंस क्या क्या है वो भी जरा ध्यान से आप पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब पढ़ना चाहिए या जब भी आप पॉलिसी खरीदते हैं तो अपने एडवाइजर से या जहां से भी जो भी सोर्स है आपका बिजनेस का, मतलब मींस आपका पॉलिसी जहां से आप खरीद रहे हैं, ऑब्वियसली उसमें थोड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी है। और बोनस अजम्पशंस क्या है उसके, कि जो बोनसेस मिलते हैं वो किस तरीके से हैं, वो प्रॉपर अगर कैलकुलेट करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, GST इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उस पर, बिल्कुल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल पॉलिसीज में। तो कुछ जो इतने पॉइंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, बच्चों की शिक्षा, शादी या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग की अगर बात की जाए तो इसके लिए क्या इस तरह की सेविंग्स प्लान वास्तव में उपयोगी हो सकते हैं, बेनिफिशियल हैं? हाँ, तो बिल्कुल। डिसिप्लिन, अगर मैंने बताया ना आपको कि सारे उसका वही है कि डिसिप्लिन जो लॉन्ग टर्म सेविंग्स टूल में यूजफुल हो सकते हैं ये बहुत सारा। लेकिन पेरेंट्स को इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्लानिंग जरूर करनी चाहिए। अब ये थोड़ा सा हैवी वर्ड लगेगा नॉर्मल जो लेमैन है, जो कस्टमर है उसको, कि ये भाई कि ये पेरेंट इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट प्लानिंग क्या है। तो वो ये चीज आपको एक बार समझनी जरूर पड़ेगी पॉलिसी लेते समय। बच्चों की जब भी आप प्लानिंग करते हैं, क्योंकि ये प्लान जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है। हम अगर प्लान करते हैं 10, 15, 20 साल बाद आगे हमको क्या प्राप्त होने वाला है जो हम आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसमें इन्फ्लेशन की कैलकुलेशंस को साथ में रखते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सही कैलकुलेशन मिल पाएगी। बिल्कुल सर। हर एक प्लान के, हर एक पॉलिसी के अलग अलग कुछ बेनिफिट्स भी उसके होते हैं और कुछ उसके नुकसान भी होते हैं। अगर मैं बात करूं, इस पॉलिसी की अगर मैं बात करूं, सर आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं, आप इसका किस तरीके से रिव्यू करेंगे? क्या इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो कि रिस्क वाली हो सकती है या दर्शकों को ध्यान देने वाली हो? देखिए, मैंने अभी हम जो पिछले 5-6 सवाल आपके जो थे वो इसी से रिलेटेड ही थे जिनके जवाब मैंने दिए, कि मतलब किन किन लोगों किस चीज में अगर वो कॉम्बो बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट का कॉम्बो क्या होता है। वो जिस इंश्योरेंस कंपनी भी बहुत सारे कॉम्बो देती हैं, या खुद कोई फाइनेंशियल प्लानर अपने पास में कोई रखता है तो वो भी प्लान करके बता सकता है कि भाई हमको एक साथ ही रखना है या अलग अलग म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट दो अलग अलग बकेट में रख के जाना है। तो सारी चीजों को ध्यान में रख के करना चाहिए, यूजफुल होती हैं ये। क्योंकि कोविड के बाद में बहुत सारा चेंज आया है, लोग अपनी सिक्योरिटी वेल्थ भी सोचते हैं तो, लेकिन अपनी जो फैमिली के लिए जो अपना इम्पोर्टेंट पार्ट है ना उसको भी देखते हैं कि ऐसी कहीं कोई दोबारा कुछ इस तरह का आया तो फिर क्या होगा, क्या हमने वो सब कर रखा है। तो वेल्थ भी जरूरत है, और आप सारी पॉलिसीज के जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं कि खरीदने से पहले उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल।